राम आ गया, मेरा पुत्र आ गया। तो किस अधिकार से राम से मिलने जाऊंगी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चलो मैं नहीं जाऊंगी। आखिर मैं लड़की क्या हूँ उसकी? नहीं, माँ, चौदह बरसी बिछो में तपी रही दिन रात, राम रूप देखत सुत भरी उठी करुणा माँ, पछताई के गई खड़ी, राम लगे गले जा, बनवासी बन आस भी सुत सने लुटा, सुत सने लुटा। माँ, पिताजी की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष वनों में बिताकर सकुशल लौट आया हूं माँ। अब पिताजी तो रहे नहीं, तो सोचा सर्वप्रथम आप ही से मिल लूं। मुझे क्यों राम? तुम्हें तो कौशल्या के पास जाना चाहिए। पिताजी की आज्ञा मुझे आप ही ने सुनाई थी। अब पिताजी तो यहां नहीं है और मां भी तो पिता तुल्य होती है। कहिए मां, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा? आज्ञा देने वाली की केतु कब की मर गई। 14 वर्षों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा राम। कौशल्या और सुमित्रा की आंखों में खुद को गिरते देखा। कई बार अपनी ही दासियों को निंदा करते सुना। और अब तुम आए हो राम। ये घाट कैसा? अरे कोई है? कोई औषधि लेकर आओ। अरे कोई सुनता क्यों नहीं? कोई औषधि। मैं स्वयं आती हूँ। मां, यह तो एक साधारण सा घाव है। आप व्यर्थ ही विचलित हो रही हैं। ये साधारण घाव है। ये जो तुम कौशल्या से जाकर कहना राम, मुझसे नहीं। यह मत भूलो कि कैकेयी तुम्हारे पिता के साथ देवासुर संग्राम का युद्ध लड़ चुकी है। उसे साधारण घाव और युद्ध में लड़े घावों का अंतर पता है राम? मां, ये घाव तो कुछ ही दिनों में भर जाएंगे, परंतु मां, उन घावों का क्या होगा
जो आपने अपने मन में लगा रखे हैं। बस राम, बस मुझे मेरी अवस्था में छोड़ दो। यह पश्चाताप के घाव है राम, भरेंगे नहीं, जीवन के अंत तक नहीं भरेंगे। यही तो विडंबना है माँ। आपकी लड़ाई पश्चाताप से है। लड़ाई स्वयं को क्षमा करवाने की, स्वयं को औचित्य सिद्ध करने की। उसमें हम सफल नहीं हो पाते मां, और जीवन भर इसी पश्चाताप का बोझ ढोते रहते हैं। तुम ठीक कहते हो राम। शायद मैं ही स्वयं को क्षमा नहीं कर पाई। तुम्हारे वन चले जाने के बाद महाराज दशरथ, कौशल्या और मेरे प्रिय पुत्र भरत ने मुझे कल्लाशी, पापी, द्रोणाचार्य, विश्वासघाती जैसे शब्दों से पूरे राज्य सभा के सामने अपमानित किया। कैसे राम, कैसे स्वयं को क्षमा करूं? मुझे याद है वो पल जब भरत ने भारद्वाज ऋषि को मेरा परिचय देते हुए कहा कि जो अत्यंत घमंडी स्वभाव की है, जो अत्यंत लाजलोभी है, जो देखने में तो एक आम स्त्री है, किंतु वास्तव में वो एक राक्षसी है। वो स्त्री मेरी माता है। राक्षसी, राक्षसी, किसी पुत्र का, अपनी माता का ऐसा निरादर करते हुए तुमने कभी देखा? अरे मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई, पर क्या मेरे भाग्य में क्षमा नहीं? अरे माँ तो अपने पुत्रों के अनेक अपराधों को क्षमा कर देती है, पर क्या पुत्र अपनी माँ का एक अपराध क्षमा नहीं कर सकता? एक अपराध? बोलो राम, बोलो। क्या तुम मुझे उन सभी कष्टों के लिए जो तुमने वन में बिताए, और इस सभी अपराधों के लिए क्षमा करोगे? कहो राम, कहो। शायद नहीं। कहना बहुत सरल है राम, बहुत सरल। क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं होता मां। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं। आप राक्षसी नहीं, बल्कि सृजन करता है। मां, मुझे जन्म भले ही किसी और ने दिया हो, पर मेरी संरचना आपने ही की है मां। आप जिसे अपराध कह रही हैं, वह मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। वर्षों तक वन में घूम घूम
धूप घाम खा देती है। ये राम आया कुछ और निकल, सीता को वापस लाने को, मैत्री रहा बदलाने को। रावण को समझाया पर वो समझ न पाया, विषय विध्वंस मचाया। अपने ही हाथों से लंका का संहार किया। इतनी विपत्तियों में भी तुम्हें साथ हमेशा पाया। तुम्हारे ही कारण आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। तुमने कीर्तिमान स्थापित किया, परंतु मेरा क्या राम, मेरा क्या? युगों युगों तक चलेगी यही प्रथा कि रघुकुल में थी एक भागी रानी। मेरे ही कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। मेरे ही कारण तुम्हें राजा की जगह वनवासी बनना पड़ा। मेरे ही कारण बेटी सीता का अपहरण हुआ और उसको वापस लाने के खातिर जो युद्ध हुआ उसमें लाखों लोगों का संहार हुआ। उस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ के युद्ध चाहिए राम, इस सृष्टि में सब कुछ पाप पुण्य जीवन मरण होनी अनहोनी प्रभु द्वारा पहले निर्धारित है। और अब जब सब कुछ पहले ही निर्धारित है तो आप अपने आप को दोषी क्यों मानती हैं? यह सब तो कर्मों का फल है मां, विधि का विधान है मां। आपके मन के विकारों को दूर करने के लिए राम प्रथम बार आपको अपना वास्तविक रूप दिखाएगा। भ्रमता के कई का दर्शन दिए जगना, राम रूप बरबार में छिपे साक्षात प्रभुआ, जग जननी राम के कई पश्चाताप नारायण रूप राम का देखी हर्षित था
माँ, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सृष्टि का आधार हूं, मैं ही नारायण हूं, जो जगत का पालनहार है। माँ, यही राम तेरे आंचल का दुलारा है। जान ले माँ, यही राम त्रिलोक का सहारा है। यह देह केवल लीलामय रूप है, इसके पार अनंत लोक मेरा स्वरूप है। जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही तेरे चरणों में आज है। राम भी मैं हूं, नारायण भी मैं हूं, और यही मेरा राज है। राम, हे राम, अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है। तुम प्रभु हो ना? तो मैं कुछ मांगू तुमसे, क्या तुम मुझे दोगे राम? आज्ञा माता। अगले जन्म में मैं तुम जैसे पुत्र की कामना करती हूँ। तुम्हें मेरी ही कोख से जन्म लेना होगा। मैं प्रभु की माँ कहलाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ कहलाना चाहती हूँ। ठीक है माँ। द्वापर युग में इस सृष्टि को पुनः पाप, अत्याचार और बुराई से मुक्त करने हेतु मैं अपने 8वें अवतार कृष्ण अवतार में जन्म लूंगा और आप ही की ओर से जन्म लूंगा। राम, मेरे पुत्र राम। गले जब मात को अश्रुरूप है अपार, मिटा सारा अपराध सब, खुला प्रेम का द्वार, खुला